एवरीवन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें 6 यूनिट चल रही है, ठीक है। और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सिलिकॉन्स। आपको पता है क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होता है। हम क्योंकि पॉलीमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिलिकॉन्स और फॉस्फोजीन्स अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो जो सिलिकॉन्स है वो क्या है, आपका एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स है, ठीक है। उसका हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देख लिया था कि सिलिकॉन्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था उनको बनाने का मेथड, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखा था। और उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स। और आज हम उसके आगे का देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है। तो हर पॉलीमर्स की अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से हम पढ़ने जा रहे हैं सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज़। तो हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स, तो सिलिकॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखेंगे। और चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। चलिए देखते हैं सिलिकॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद हम अभी पहले ये 2 प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फिर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी थर्ड चलेंगे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। पहले ये वाली समझ लेते हैं दोनों। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, यानी कि टेम्परेचर चाहे आप कितना भी कम कर दें, ठीक है, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, यानी कि आपका स्टेबल रहेगा। तो ये जो पॉलीमर है जिसका नाम है सिलिकॉन्स, ये क्या है, थर्मल स्टेबल है आपका। क्यों है, देखो द SiO सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, जो इसमें सिलिकॉन बॉन्ड प्रेजेंट है किसमें, सिलिकॉन्स में, या जिसे हम क्या बोलते हैं सिलोक्सेन्स बोलते हैं, वो क्या है, इज शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड SiO। जब हमने क्या किया, इसकी रेडियस को कैलकुलेट किया है, किसकी, सिलिकॉन बॉन्ड की जब हमने रेडियस कैलकुलेट की तो हमने देखा कि जो इसकी रेडियस है वो जितना हमने क्या किया हुआ था, एक्सपेक्टेड किया हुआ था, उससे क्या हुई है, कम आई है, रेडियस थोड़ी कम आई है। जितना आपको पता था, एक्सपेक्ट किया गया था, तो उससे थोड़ी कम आई है इसकी रेडियस। इसका मतलब क्या है, रेडियस कम कैसे हो सकती है, यानी कि रेडियस मतलब इनकी बॉन्ड लेंथ कम कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये कम क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये क्या है, तो इस वजह से अब जब इस पर हमने सोचा तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसकी जो रेडियस है वो एक्सपेक्टेड, जो हमने सोचा हुआ था रेडियस या बॉन्ड लेंथ, उससे कम आ रही है। क्योंकि क्यों आ रही है, दिस इंडिकेट दैट देयर इज सम आयनिक और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसका मतलब है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसमें क्या है, कुछ आयनिक या फिर उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। आयनिक होगा कैरेक्टर तभी तो वो अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है या रेडियस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात है, अगर इसकी रेडियस जो हमारी एक्चुअल या एक्सपेक्टेड रेडियस थी उससे क्या हो रही है, कम आ रही है, इसका मतलब वहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर या फिर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर या फिर वहाँ पर आपका आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, किसमें, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड में, ठीक है। ड्यू टू विच इट बिकम्स क्वाइट स्टेबल, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब जैसे ही आपका आयनिक कैरेक्टर आएगा या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जो आयनिक कैरेक्टर होता है, वो क्या करता है, कंपाउंड को स्टेबलाइज करता है, ठीक है, यानी कि स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराता है, कंपाउंड को स्टेबल बनाता है। तो जैसे ही यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर या आपका आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट हो गया, वैसे ही हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन, ये क्या हो गया है, सिलिकॉन। यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो पॉलीमर है सिलिकॉन जो आप पढ़ रहे हो, जिसके अंदर ये एटम्स ही तो अटैच हो रहे हैं, सिलिकॉन ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जिसे हमने कहा सिलिकॉन्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। एंड दिस इज़ द रीज़न, और यही रीज़न है उसकी, इसी रीज़न की वजह से हम क्या कहते हैं कि उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। हमने अभी भी उस दिन भी देखा था, ठीक है। तो एंड दिस इज़ द रीज़न वाई पॉलीसिलोक्सेन्स आर थर्मली स्टेबल। यही रीज़न है कि जिसकी वजह से क्या है, आपके पॉलीसिलोक्सेन्स या सिलिकॉन्स क्या है, आपके थर्मली स्टेबल हो जाते हैं एंड डू नॉट डिकम्पोज इवन अप टू 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस। और वो क्या होता है, यही कारण है कि वो क्या करते हैं, थर्मली क्या करते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, चाहे उनका टेम्परेचर कितना हो जाए, 300 टू 400 तक हो जाए, 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस तक भी कर दिया जाए, तब भी वो क्या रहेंगे,
थर्मली स्टेबल रहेंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे, ठीक है। मतलब आप टेम्परेचर कितना भी राइज कर दीजिए, ये क्या होंगे, डिकम्पोज नहीं होने वाले। सिलिकॉन्स आपके डिकम्पोज नहीं होंगे, चाहे आप कितना भी टेम्परेचर कर दीजिए। इवन 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस पर भी ये डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है, ऐसा सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ रहा है आपका, आयनिक कैरेक्टर और डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, यानी कि बॉन्ड लेंथ या रेडियस कम है, यानी कि वो स्टेबल है। ये कह सकते हैं स्टेबल होने की वजह से वो डिकम्पोज इजीली नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, केमिकल स्टेबिलिटी। अब ये केमिकल स्टेबिलिटी क्या होती है, तो जो पॉलीसिलॉक्सेन्स हैं आर केमिकली इनर्ट, वो क्या है, केमिकली इनर्ट है, ठीक है। कॉमन केमिकल रिएजेंट्स, कुछ कॉमन केमिकल रिएजेंट्स होते हैं जैसे डाइल्यूट एसिड्स हो गए, बेसिस हो गए, मेटल सॉल्ट्स हो गया, वाटर, रूम टेम्परेचर पे वाटर हो गया यानी कि नॉर्मल वाटर हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया और NH4OH हो गया, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स ETC हैव लिटिल इफेक्ट ऑन पॉलीसिलॉक्सेन्स। यानी कि पॉलीसिलॉक्सेन्स क्या है, अब ये थर्मली स्टेबल तो है ही, साथ में केमिकली स्टेबल भी हैं। मतलब अगर आप कोई भी रिएजेंट्स, केमिकल रिएजेंट्स लेके उस पर अटैक कराते हो, किस पे, पॉलीसिलॉक्सेन्स पे या सिलिकॉन्स पे, उस पर आप अटैक कराते हो, तो ये क्या करते हैं, कोई आपकी ज़्यादा मेजोरिटी में आपकी कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्या है, केमिकल स्टेबिलिटी भी रखते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हैव लिटिल इफेक्ट ऑन पॉलीसिलॉक्सेन्स, लिटिल इफेक्ट रखते हैं पॉलीसिलॉक्सेन्स पे, जिसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इतना माइनर इफेक्ट रखते हैं। तो ये क्या है, उस वजह से आपके केमिकल स्टेबिलिटी भी शो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके सिलिकॉन्स हैं वो क्या है, आपके नंबर 1 है, क्या, सिलिकॉन्स आर थर्मली स्टेबल एंड सिलिकॉन्स आर केमिकली स्टेबल, ठीक है। तो उनके अंदर थर्मल स्टेबिलिटी भी है और केमिकल स्टेबिलिटी भी है, ठीक है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सिलिकॉन्स की, ठीक है। चलिए पहले एक बार ये नोट डाउन करिए फटाफट से, फिर देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए आगे आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अभी हमने देखा कि केमिकल स्टेबल है, फिर भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल तो हैं, लेकिन ये कभी कभी क्या करती हैं, इनका जो बॉन्ड है सिलिकॉन ऑक्सीजन का वो टूट भी जाता है, ठीक है, कुछ केसेस में। अब वो कौन से केसेस में, कभी कभी टूटता है, ठीक है, और वो भी किसी स्पेशल से, ठीक है, स्पेशल रिएजेंट से, जैसे आपका हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, यानी कि RMGX आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और किससे भी टूट सकता है, और किससे भी टूट सकता है, एल्काइल लिथियम से, ठीक है। इन दोनों रिएजेंट से सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक डाउन भी हो सकता है, कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे आपका है सिलिकॉन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, RSi, यही बताया था, और इधर वाली इसकी वैलेंसी प्रीति, और इसके आप क्या लोगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, ठीक है। अब आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई है, RMGX से, और ये भी क्या लिया आपने, n नंबर। जब आपने ये n नंबर लिए हैं तो n नंबर से ही ये रिएक्शन करेंगे, तो इसके n नंबर से रिएक्शन करने के लिए n नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स भी चाहिए। आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक खास बात बताई जाती है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी और मेटल भी है, ठीक है। R क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और Mg क्या है, मैग्नीशियम मेटल है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, जहाँ पर क्या हो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो और मेटल्स भी हो, इन्हें बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सुनते आ रहे होंगे वो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अब इसकी खास बात होती है, खास बात ये होती है कि आपने देखा होगा कभी भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो इसका Mg है, यहाँ देखो ये तो इसका कार्बन एल्काइल ग्रुप है, किससे मिलकर बना है, कार्बन से। अब ये क्या है आपका मैग्नीशियम। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो, अगर आपने इधर क्या किया, पॉजिटिव कर दिया, सपोज करिए R को पॉजिटिव कर दिया आपने, क्योंकि हमें तो ये पता है कि भाई कार्बन हमारा नेगेटिव नहीं रह सकता, तो हमने इस R को पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हमने ऐसा कर दिया तो Mg क्या होगा, ये वाला ग्रुप नेगेटिव होगा। और आप ज़रा सुनिए, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल। हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हो, यानी कि एल्काइल ग्रुप, और साथ में एक मेटल भी हो, ठीक है।
लेकिन अगर हमने जैसे ही कह ये कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तब तो ये मेटल रही नहीं, क्योंकि आपको पता है मेटल्स कौन से होते हैं, मेटल्स कौन से होते हैं, मेटल कौन से होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं और क्या बनाते हैं, खुद को धनायन, पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि कैटायन बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये तो मेटल की प्रॉपर्टी ही नहीं चेंज हो गई, अब तो ये नॉन मेटल बन गया। ठीक है, यानी कि माइनस से हो गया, और हमें तो मेटल ही चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, अब इसमें तो वेरिएशन कर नहीं सकते, अगर हम Mg पे माइनस लाते हैं तब तो ये इसकी प्रॉपर्टी के ही अगेंस्ट हो जाता है। किसकी प्रॉपर्टी, इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो जाता है, फिर तो ये मेटल ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो गया है। अब ये मेटल तो रहा नहीं, क्योंकि मेटल तो वही होते हैं जिस पे पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, हम वेरिएशन कर देंगे R वाले ग्रुप में। ठीक है, तो हमेशा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी होगा तो क्या होगा, वहाँ पे R कैसा होगा, नेगेटिव, और Mg क्या होगा, पॉजिटिव। ये बात बस ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बॉन्ड तोड़ने आपको आसान होंगे, सिर्फ Mg में ऐसा होगा, यहाँ पे क्या होगा, R नेगेटिव और Mg प्लस होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है ये वाली वैलेंसी फ्री है, इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिव है, इस पर कौन जाके अटैच होगा, Mg वाला। ठीक है, ये यहाँ जुड़ेगा, और जो R है ये वाला कहाँ जुड़ेगा, इस Si वाली वैलेंसी पे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चलिए देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखते हैं। आपके पास आ जाएगा उधर, तो इसको ना R डैश मान लीजिए, क्योंकि हमने 2 R और माने हैं, तो हमें क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि Mg वाला R कौन सा है, वो सॉरी ग्रिग्नार्ड वाला R कौन सा है। ठीक है, R डैश, फिर Si, ऊपर आपका एक R, ठीक है, नीचे आपका एक R, और इस ऑक्सीजन से आपका क्या जुड़ गया है, Mgx जुड़ गया है। ठीक है, वो आपका पहले से था, Mgx आके जुड़ गया है। अब क्या कर दो, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस का मतलब है इसमें वाटर का एडिशन करा दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप वाटर का एडिशन कराओगे OH माइनस H प्लस में ब्रेक डाउन होगा ये, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये यहाँ से करेगा, ये जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे भी बॉन्डिंग होगी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की। ये क्या है, ऑक्सीजन इसको सहन नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो जैसे ये टूटता है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका OH। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, पूरा ग्रुप पूरा, या तो O निकाल दो, O गया तो OH हो गया, और Mgx OH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, Mgx OH, ये एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, और आपका क्या बन गया है, ऑक्सीजन आ रहा है सिलिकॉन पे, और आपको पता है सिनेनॉल्स बोलेंगे इसे। ठीक है, तो ये आपका बन गया है, ये तो बनाया ग्रिग्नार्ड से। एक बार हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल लिथियम से भी ऐसा कर सकते हैं। देखो मैं करके दिखा देती हूँ, एल्काइल लिथियम से भी। ठीक है, ये रफ कर देती हूँ तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, देखो अब हम करते हैं सेम यही प्रोसेस। अच्छा, आपने n नंबर लिया था, n नंबर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, तो आपका n नंबर ही क्या बनेगा, ये वाला कंपाउंड, और n नंबर ही आपका ये बाहर निकले, ये बनेगा, और n नंबर ही आपका ये बाहर निकलेगा। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका RLi से। अगर ये क्या है, एल्काइल लिथियम से रिएक्शन करता है, तो सेम ऐसे ही रिएक्शन है, ये आपका सिलिकॉन से बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, n मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हम, और एल्काइल लिथियम लेंगे, RLi, रिएक्शन कराएंगे इसकी। जब ये रिएक्शन करेगा सेम वही है, तो ये क्या बनेगा आपका, R लिथियम है, लिथियम कहाँ आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे, और R कहाँ जाएगा, उधर जुड़ने, R डैश मान लो इसे भी, तो आपने R डैश लेना है। ऐसा ही हो गया, R हो गया, इधर आपका R हो गया, इधर क्या हो गया आपका OLi हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप n नंबर बनेंगे। ठीक है, n नंबर बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या कर दूँ, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस के बाद आपका R डैश ऐसे ही, ऐसे ही, सॉरी S बोल रही हूँ, सिलिकॉन ऐसे ही, ऊपर R, थोड़ा R सा नहीं लग रहा है, ये पता नहीं क्या बन गया है, R। ठीक है, अब क्या हो गया है यहाँ पे,
OH, ठीक है, इसका OH बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और आपका क्या बच जाएगा, LiOH, ये बन गया, ठीक है। तो इसी तरह N नंबर बनेंगे, N नंबर, और ये भी N नंबर, ठीक है। तो ये है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। थर्मल स्टेबल होते हैं, केमिकल स्टेबल भी होते हैं, लेकिन ये कई बार ब्रेक डाउन कर जाते हैं, ठीक है, ग्रिग्नार्ड से या अल्काइल लिथियम से, और वो उसकी हमने रिएक्शन करके दिखा दी है। ये है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब चलते हैं यूजेस पर, ठीक है। पहले एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सिलिकॉन्स की यूजेस देखते हैं। तो सिलिकॉन्स हैं, उसके कुछ यूजेस हैं, ठीक है। सिलिकॉन्स ऑयल्स आर हाईली स्टेबल, जो सिलिकॉन ऑयल्स हैं वो हाईली स्टेबल होंगे, ठीक है, एंड नॉन वॉलेटाइल इवन ऑन हीटिंग, और इसको कितना भी हीट कर सकते हो आप, हीटिंग करने पर भी क्या करेंगे होंगे, नॉन वॉलेटाइल होंगे, ठीक है, यानी है ना, यानी कि जो सिलिकॉन्स हैं वो क्या होंगे, आपके हाईली स्टेबल ऑयल्स हैं, जो क्या होंगे, उन्हें जितना भी आप हीट कर लो ऑयल्स को, वो क्या रहेंगे, नॉन वॉलेटाइल ही रहेंगे, और दे आर देयर फॉर यूज फॉर हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ्स, हाई वैक्यूम पम्प्स ETC, और इसीलिए क्योंकि वो क्या है, स्टेबल है, यानी कि हीट करने पर भी वॉलेटाइल नेचर अपना नहीं शो कर रहा है, नॉन वॉलेटाइल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसीलिए हम उनको यूज़ करते हैं टेम्परेचर ऑयल बाथ्स के लिए और हाई वैक्यूम पम्प्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दे आर ऑल्सो यूज एट ग्रीजेस, उसको हम ग्रीस की तरह भी, फॉर्नेसेस की तरह भी और रेजिन्स की तरह भी यूज़ करते हैं, विच कैन बी अप्लाइड इवन एट एज लो इट टेम्परेचर एज -40 डिग्री सेल्सियस। वो बोल रहे हैं कि जो सिलिकॉन्स हैं उनको हम ग्रीस की तरह, वार्निसेस की तरह, ये रेजिन्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और उनको कब अप्लाई कर सकते हैं, जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं इवन -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये जम भी नहीं रहा है। आप देखिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं जम रहा है ये, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कितने भी लो टेम्परेचर यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एज अ ग्रीस, वार्निशेस या रेजिन्स की तरह, ठीक है, इनको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना पॉइंट, दे डू नॉट बिकम टू विस्कस, वो क्या है, ज़्यादा विस्कस नहीं है, ऑन कूलिंग, जैसे आप उन्हें क्या करोगे, कूल करोगे, ठीक है, कूलिंग करने पे क्या है, दे डू नॉट बिकम टू विस्कस, वो ज़्यादा विस्कस नहीं बनेंगे। आपको विस्कस के बारे में बताया हुआ है, विस्कोसिटी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, तो उसमें मैंने विस्कोसिटी में विस्कस का डिस्कस किया था, ठीक है, विस्कस डिस्कस। चलिए, दे डू नॉट बिकम टू विस्कस, ये क्या है, ये ज़्यादा विस्कस नहीं है ऑन कूलिंग, जब आप इनको ठंडा करोगे तो ठंडा करने पर भी ज़्यादा विस्कस नहीं होते हैं, देयरफॉर यूज्ड, इसीलिए हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं, लो टेम्परेचर, फॉर लो टेम्परेचर लुब्रिकेशंस, क्या करेंगे उनका, इसीलिए हम इसको यूज़ करेंगे लो टेम्परेचर लुब्रिकेशंस के लिए, क्योंकि क्या होगा कि कितना भी लो टेम्परेचर हो जाए, लो टेम्परेचर पे भी ये जमते नहीं हैं, यानी कि कितना भी आप इन्हें लो टेम्परेचर का मतलब है कितना भी आप इन्हें कूल कर लो, कूल करने पर भी क्या होंगे, ये जमते नहीं है, यानी कि गाढ़ा सॉल्यूशन नहीं बनाते, इसलिए हम इसको क्या इसका क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे लुब्रिकेशंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर विच पर्पस हाइड्रोकार्बन ऑयल्स विच बिकम टू विस्कस ऑन कूलिंग, ठीक है। और जब क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, आपके हाइड्रोकार्बन्स ऑयल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स ऑयल्स की, वो क्या होते हैं, जैसे आप उन्हें ठंडा करोगे यानी कि उनका टेम्परेचर डाउन करोगे, वैसे ही क्या हो जाएंगे, वो विस्कस हो जाएंगे, यानी कि गाढ़े हो जाएंगे, और जिसकी वजह से इनका हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लुब्रिकेशन, लो टेम्परेचर पे लुब्रिकेशंस के रूप में किसको यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन्स को। क्यों, क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा विस्कस नहीं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा विस्कस नहीं होते लो टेम्परेचर पे भी, यानी कि उनको ठंडा करने पर भी या उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर भी या उन्हें कूल करने पर भी वो विस्कस नहीं होते हैं ज़्यादा, इसलिए हम उनका लो टेम्परेचर पर लुब्रिकेशंस की तरह काम कर सकते हैं। वाइल जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ऐसा शो नहीं करते हैं, इसलिए हम उनका यूज़ नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जो सिलिकॉन्स हैं, सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलेंट्स, यानी कि जो आपके सिलिकॉन्स हैं वो क्या हैं, आपके वाटर रिपेलेंट्स हैं, यानी कि वो क्या करेंगे, वाटर को रिपेल करेंगे, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वाटर को रिपल्शन होता है, वाटर अट्रैक्शन होता है, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, ये क्या है, वाटर रिपेलेंट्स, ठीक है। जो वाटर रिपेलेंट्स हैं वो क्या है, आपके सिलिकॉन्स।
तो सिलिकॉन्स आपके वाटर रिपेलेंट्स हैं एंड आर गुड इंसुलेटर्स, और वो क्या है, गुड इंसुलेटर्स हैं। दे आर, मतलब आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, वो मैं बता रही हूँ। ये इसका पॉइंट याद यहाँ से याद रखोगे, सिलिकॉन्स ऑयल्स आर हाईली स्टेबल, वो हाईली स्टेबल्स होते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस पर भी ग्रीस और वार्निशेस की तरह काम कर सकते हैं, और ये ज़्यादा विस्कस नहीं होते हैं, इन्हें कितना भी कूल कर लीजिए, ठीक है। अब सिलिकॉन्स जो है सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलेंट्स एंड आर गुड इंसुलेटर्स, और वो क्या है, गुड इंसुलेटर्स हैं। दे आर देयर फॉर यूज फॉर वाटर प्रूफिंग, और इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं उनको, वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं, एंड इन इलेक्ट्रिकल कंडेंसर, और इसको हम कहीं किस लिए यूज़ करते हैं, तो वाटर प्रूफिंग के लिए, और क्या हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम इनका, इलेक्ट्रिकल कंडेंसर के रूप में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडेंसर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पेपर हो गया, पेपर, वूल, सिल्क एंड अदर फैब्रिक्स कैन बी कोटेड विद अ वाटर रिपेलेंट्स। जो आपके पेपर हो गया, जैसे सिल्क हो गया, वुल हो गया, और दूसरे जितने भी आपके फैब्रिक्स हैं, क्या होता है, कैन बी कॉटेड, उन्हें हम कॉटेड कर सकते हैं किससे, वाटर रिपेलेंट से, वाटर रिपेलेंट फिल्म से, ठीक है। बाय एक्सपोजिंग दैम फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसके लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, से फ्यू सेकेंड, यानी कि कुछ सेकेंड के लिए, शॉर्ट टाइम यानी कि कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर वाटर रिपेलेंट्स की कोटिंग कर सकते हैं। टू द वेपर ऑफ ट्राईमिथाइल क्लोरोसिलीन, किसके लिए, जो आपकी पेपर या वुल हैं, सिल्क हैं, और दूसरे जितने भी आपके फैब्रिक्स हैं, उन पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेकंड के लिए या कुछ थोड़े समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, वाटर रिपेलेंट, जो आपके वाटर रिपेलेंट्स फिल्म है उसे क्या कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं उससे। और किसकी कोटिंग करेंगे हम, ट्राईमिथाइल क्लोरोसिलीन यानी कि सिलीन, ट्राईमिथाइल क्लोरोसिलेन की क्या कर सकते हैं हम, कोटिंग कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3 का थ्राइस SiCl, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे प्रोवाइड एक्सीलेंट इंसुलेटर्स, वो क्या करते हैं, एक्सीलेंट इंसुलेटर्स होते हैं फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स। अभी आपको बताया क्या है, वो इंसुलेटर्स हैं अच्छे, और जब इंसुलेटर है तो हम इंसुलेटर को छोड़ थोड़ा ना सकते हैं, तो हम उन्हें यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर में। तो क्योंकि ये क्या है, गुड इंसुलेटर है, इसीलिए क्या करेंगे, एक्सीलेंट इंसुलेटर्स होंगे किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए एंड अदर अप्लायंसेस, और दूसरे जो भी अप्लायंसेस होंगे उनके लिए भी क्या होंगे, अच्छे इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। इंसुलेटर्स क्या होंगे, जिसमें करंट फ्लोज आता है, ठीक है। तो क्या है आपका इंसुलेटर्स, दे प्रोवाइड एक्सीलेंट इंसुलेटर्स फॉर इंसुलेटर्स बोल रही हूँ, जिसमें करंट नहीं होता, ये गलत बता रही है, ठीक है। तो ये जो है आपके दे प्रोवाइड एक्सीलेंट इंसुलेटर्स फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए इंसुलेटर्स का काम करते हैं, क्योंकि अच्छे इंसुलेटर्स हैं। एंड अदर अप्लायंसेस, और जो दूसरे अप्लायंसेस हैं उनके लिए भी। सो दे कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, तो वो क्या कर सकते हैं, वो स्टैंड ले सकते हैं हाई टेम्परेचर पर। जैसे ही आपका हाई टेम्परेचर हुआ, यानी हाई टेम्परेचर होने पे क्या करेंगे, आपके जो अप्लायंसेस हैं या जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनमें इंसुलेटर का काम करेंगे, यानी कि जो आपकी करंट फ्लो हो रहा था उसे स्टॉप कर देंगे, जिससे आपके जो अप्लायंसेस हैं वो ख़राब होने से बचाएंगे हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द रबर लाइक सिलिकॉन्स, जो रबर लाइक सिलिकॉन्स होती हैं, रिटेन देयर प्लास्टिसिटी इवन एट लो टेम्परेचर, वो क्या करती हैं, रबर लाइक जो सिलिकॉन्स होती हैं वो अपनी प्लास्टिसिटी को रिटेन करके रखती हैं, यानी कि मेंटेन कर लेती हैं, मेंटेन करके रखती हैं देयर प्लास्टिसिटी इवन एट लो टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर पर भी वो क्या करती है, अपनी प्लास्टिसिटी को रिटेन करके रखती है। एंड रेजिस्ट केमिकल अटैक, और क्या करती हैं, केमिकल अटैक को रेजिस्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, दे आर मिक्सड इन पेंट्स टू मेक डैम रेजिस्टेंट, यानी कि वो क्या करते हैं, हम उन्हें सिलिकॉन्स का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन्स को हम पेंट्स में मिलाकर किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, नमी रोकने के लिए, ठीक है। पेंट्स कराते हैं घरों में, तो ठीक है नमी आ जाती है, तो उस नमी को रोकने के लिए, पेंट्स में नमी को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, दे आर मिक्स्ड इन पेंट्स टू मेक डैम रेजिस्टेंट, उन्हें क्या करेंगे, नमी से युक्त करने के लिए, यानी कि नमी उस पर क्या करे, अटैक ना कर पाए, उसे ख़राब ना कर पाए, इसलिए हम क्या करेंगे, पेंट में क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन्स मिलाते हैं। तो सिलिकॉन्स के बहुत सारे यूज़ हम देख रहे हैं, और हमारी डेली लाइफ में काफ़ी सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो ये थे सिलिकॉन्स के यूजेस। तो हमने अभी पढ़ा
सिलिकॉन्स का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मेथड भी देख लिए, उसका क्लासिफिकेशन भी देख लिया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली, फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, उसके बाद हमने यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स भी देख लिया। तो यहाँ आपका सिलिकॉन्स तो ख़त्म होता है और अब आपका न्यू टॉपिक फॉस्फोजीन्स स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, न्यू टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।